नमस्कार सभी को। वेदों का निरंतर ज्ञान प्राप्त करते हुए ऋग्वेद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 4 के सूक्त 17 की ओर। सूक्त 17 के ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं इंद्र और छंद है विराट। हे महान इंद्रदेव, आपके शत्रु बल का धरती अनुसरण करती है तथा आपके महत्व को महिमावान धूलोक स्वीकार करता है। आपने अपनी सामर्थ्य से वज्र का संहार किया तथा अहि द्वारा अवरुद्ध की गई सरिताओं को प्रवाहित किया। महान तेजस्विता से संपन्न हे इंद्रदेव, आपके पैदा होते ही आपके मन्यु से भयभीत होकर आकाश पृथ्वी कांपने लगे तथा बृहद मेघों के समूह भयभीत होने लगे। इन मेघों ने जीवों की प्यास को बुझाते हुए मरुस्थल में भी जल को प्रेरित किया। रिपुओं को परास्त करने वाले इंद्रदेव ने अपने ओज को प्रकट करके अपनी शक्ति से वज्र को प्रेरित किया और मेघों को विदीर्ण किया। उन्होंने सोमपान से हर्षित होकर अपने वज्र द्वारा सूत्र का संहार किया। वज्र के नष्ट हो जाने पर जल आवरण रहित होकर वेग के साथ प्रवाहित होने लगा। हे इंद्रदेव, आप प्रशंसनीय श्रेष्ठ वज्र को धारण करने वाले, अपने स्थान से च्युत न होने वाले तथा ऐश्वर्य से संपन्न हैं। आपको पैदा करने वाले प्रकाशवान प्रजापति ने स्वयं को श्रेष्ठ संतानवान स्वीकारा। आपको जन्म देने वाले प्रजापति श्रेष्ठ कर्म करने वाले थे। समस्त मनुष्यों के राजा अनेकों द्वारा आह्वान किए जाने वाले इंद्रदेव अकेले होकर भी अनेकों रिपुओं के अपने स्थान से च्युत कर देते हैं। समस्त धनवान मनुष्य उन इंद्रदेव को आनंदित करते हैं जो महान गुणों से संपन्न तथा याजकों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। समस्त सोमरस उन इंद्रदेव के निमित्त है। यह हर्षप्रदायक सोमरस उनको तृप्त करता है। वे समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। हे इंद्रदेव, आज समस्त मनुष्यों का पोषण करते हुए उन्हें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, पैदा होते ही सर्वप्रथम आपने समस्त मनुष्यों को वज्र के प्रकोप से बचाया। प्रवाहशील जल को अवरुद्ध करके सोने वाले अहिर को आपने अपने वज्र से विनष्ट किया। शत्रु समूह के संहारक, उन्हें भयभीत करने वाले, भगा देने वाले, अत्यधिक शक्ति युक्त श्रेष्ठ वज्रधारक, वज्रहंता, अन्नदायक, धन रक्षक इंद्रदेव अपने उपासकों को धन प्रदान करने वाले हैं। जो संग्राम में अकेले ही विजय प्राप्त करने वाले के रूप में विख्यात हैं, ऐसे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव ने एकत्रित हुए रिपुओं को विनष्ट कर दिया। वे इंद्रदेव जिस व्यक्ति को अन्न प्रदान करने की कामना करते हैं उसे देते ही रहते हैं। उनके साथ हमारी मित्रता प्रीति युक्त हो। वे इंद्रदेव रिपुओं को युद्ध में जीतकर उनका विनाश करते हुए ख्याति प्राप्त करते हैं। वे शत्रुओं से गौएं छीनकर लाते हैं। वे इंद्रदेव जब सचमुच क्रोध करते हैं तब समस्त स्थावर जंगम जगत उनसे भयभीत होने लगता है। जिन्होंने शत्रुओं से युद्ध करके उनके स्वर्ण भंडार, गौओं, अश्वों तथा उनकी विशाल सेनाओं को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया, सभी शक्तिशाली, धनवान तथा श्रेष्ठ मनुष्यों द्वारा उन इंद्रदेव की स्तुति की जाती है। वे इंद्रदेव सभी को अपना ऐश्वर्य वितरित कर देते हैं, फिर भी सभी ऐश्वर्यों के संपन्न स्वामी बने रहते हैं। वे इंद्रदेव अपने माता पिता के पास से कितनी शक्ति प्राप्त करते हैं, जिन्होंने अपने उत्पन्न करने वाले प्रजापति के पास से इस दिखाई पड़ने वाले जगत को प्रकट किया तथा उन्हीं के पास से इस जगत को बारंबार सामर्थ्य प्रदान किया। वे इंद्रदेव गर्जना करने वाले मेघों द्वारा प्रेरित वायु के समान बुलाए जाते हैं। हे धनवान इंद्रदेव, आप निराश्रितों को आश्रय प्रदान करते हैं तथा किए गए पापों को विनष्ट करते हैं।
आप द्युलोक के सदृश सुदृढ़ वज्र धारण करने वाले हैं और रिपुओं का संहार करने वाले हैं। आप धनवान हैं, इसलिए इस देवताओं को भी धन प्रदान करते हैं। उन इंद्रदेव ने आदित्य के चक्र को प्रेरित किया और संग्राम के निमित्त गमन करने वाले ऐतश को लौटाया। कुटिल चाल वाले और काले रंग वाले मेघों ने तेजस्वी जल के मूल स्थान आकाश में विद्यमान इंद्रदेव को अभिषेक किया। रात्रि के समय याजकगण सोमरस के द्वारा इंद्रदेव का अभिषेक करते हैं। वे भी रात्रि में ही सभी मनुष्यों को परम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हम ज्ञानी याजक गौओं, घोड़ों, अश्वों तथा स्त्रियों की कामना करते हैं। जिस प्रकार पिपासु जल कुंड में से जलपूर्ण पात्र को निकालते हैं, उसी प्रकार हम भी सृजनात्मक क्षमता प्रदान करने वाले तथा कभी नष्ट न होने वाले रक्षण साधनों से संपन्न उन इंद्रदेव को अपनी ओर बुलाते हैं। हे इंद्रदेव, आप रक्षक की तरह सबका अवलोकन करते हुए हमारी सुरक्षा करें। सोम अभिषेक करता साधकों के लिए आप हर्षित करने वाले सखा हैं। प्रजापति की तरह आपकी प्रसिद्धि है। आप पालन करने वालों में सर्वश्रेष्ठ पालक हैं। आप इस लोक के सृष्टा हैं और याजकों के अन्न प्रदाता हैं। हे प्रशंसनीय इंद्रदेव, हम आपकी मित्रता की कामना करते हैं। आप हमारे संरक्षक और हमारे मित्र हों। आप याजकों के निमित्त अन्न धारण करें। हे इंद्रदेव, हम संकटग्रस्त होकर इन स्तोत्रों द्वारा आपकी प्रार्थना करते हुए आपको आहूत करते हैं। जब धनवान इंद्रदेव हम मनुष्यों के द्वारा प्रशंसित होते हैं, तब वे पीछे न हटने वाले अनेक रिपुओं को अकेले ही विनष्ट कर देते हैं। उन इंद्रदेव की शरण में रहने वाले प्रिय याजक को न तो देवता नष्ट कर सकते हैं, न ही मनुष्य नष्ट कर सकते हैं। अनेक प्रकार के शब्द करने वाले मनुष्य के धारणकर्ता, रिपु रहित तथा ऐश्वर्यवान इंद्रदेव हमारी सत्य अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, आप संपूर्ण जन्मधारियों के सम्राट हैं। स्तुति करने वाले लोग जिस महान कीर्ति को आपसे प्राप्त करते हैं, उस कीर्ति को आप हम मनुष्यों को प्रचुर परिमाण में प्रदान करें। हे इंद्रदेव, जिस तरह सरिताओं को जल प्रवाह पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार आप प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रदत्त सामग्री को प्रशंसित होकर हमारे को याजकों को अन्न से पूर्ण करें। हे अश्ववान इंद्रदेव, हमने अपनी बुद्धि द्वारा आपके निमित्त स्रोत तैयार किए हैं, अतः हम रथवान हों और आपकी सेवा करें। ये हुआ सूक्त 17 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 18 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।